संभल दंगों का सच बहुत भयावह है। फाइल खुल रही है तो हर रोज चौंकाने वाले फैक्ट सामने आ रहे हैं। जी मीडिया की टीम ने कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की है, बातचीत की है जिन्होंने 1978 के दंगों में अपना परिजन खोया है। कईयों ने तो आंखों देखा हाल भी सुनाया है कि कैसे उनके किसी अपनों को दंगाइयों ने मार डाला। संभल दंग का पूरा सच तभी सामने आएगा जब उसकी इनसाइड स्टोरी दुनिया के सामने आएगी। एक, दो, तीन या चार नहीं, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1978 के संभल दंगे में 184 लोगों की मौत हुई थी। दंगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने साजिश की, अब पूरी फाइल ओपन होने वाली है। साल 1978, 1986, 1992, 1995। संभल के कैलेंडर में तारीखें बदलती रहीं, लेकिन 1978 के दंगों के जख्म हरे के हरे रहे। 1978 से लेकर बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद साल 1995 तक दंगे भड़कते रहे, संभल सिसकता रहा। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1978 से 1995 तक भड़के दंगों में 209 हिंदू मारे गए। ये वो आंकड़ा है जो साल दर साल हिंदू समुदाय में खौफ बढ़ता गया। नतीजा हिंदू आबादी का मुस्लिम इलाकों से पलायन। आपको मिलवाते हैं ऐसे परिवारों से जो 1978 के दंगे का जख्म समेटे अब तक सिहर उठता है। मुरारी लाल की फड़ पर 24 लोगों को जिंदा जलाया गया था। मामा बनवारी लाल इनके दादा के साले थे। मुरारी लाल के पोते संजय गुप्ता ने जी न्यूज से बातचीत की। तब संजय गुप्ता सिर्फ 15 साल के थे, लेकिन जहन में आज भी वो खौफनाक तस्वीरें जिंदा हैं। भीड़ इकट्ठी होने के बाद में जो है सब्जी मंडी एरिया में और नखासा क्षेत्र में काफी ज्यादा पब्लिक जो है इकट्ठी हो गए और उन्होंने जो लोग हिंदू लोग जो थे घिरे हुए थे उन लोगों को बनवारी लाल जी की फड़ के पास में सब्जी मंडी एरिया में जो लोग सब्जी खरीदने सुबह का टाइम होता है, पब्लिक बहुत होती है, तो उन लोगों को वहीं घेर लिया गया और वहीं जो है जिंदा जला दिया गया। एक साथ 24 लोगों को एक ही जगह पर जलाया गया था। 46 साल पहले संभल को जलाया गया, कत्लेआम हुआ। 1978 के दंगों में पलायन ने संभल का सामाजिक समीकरण बदल डाला। ये आज तक सामने आ रहा है जैसे ये कुआं और मुस्लिम इलाके में पुराना मंदिर। हाँ, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो 184 हैं। ये 184 भी इस तरह से हुए कि शायद पहले दिन ही कुछ ये हुआ हो या दूसरे दिन हुआ हो, तो बाद में अगले दिन आज 2 लाशें वहां मिली हैं, आज 3 लाशें वहां मिली हैं, 1 लाश वहां मिली है, ऐसे करके रोज तो ये टोल बराबर बढ़ता गया है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 184। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोगों को जो है बीच में चीर करके वहां पे लकड़ी पे जला दिया, टायर पे जला दिया, क्या है थोड़ा सा उस मामले में बताएं। बनवारी लाल मामा जी की टांगे चीर कर उन्हें उनके गद्दी पर जलते हुए टायर पर फेंक दिए गए। इसी तरह एक और रस्तोगी परिवार है। एक ये दुकान है रामशरण रस्तोगी का दुकान। रामशरण रस्तोगी उस वक्त अपनी दुकान पर मौजूद थे। दंगाई भीड़ इधर जैसे ही आए उन्होंने अपने दुकान को बंद करना चाह रहे थे, लेकिन उसी वक्त भीड़ पहुंची, रामशरण रस्तोगी के इस दुकान को आग के हवाले कर दिया, जला दिया गया। उसके बाद रामशरण रस्तोगी की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उनकी लाश को इस कुएं में फेंक दिया गया था। उसके बाद परिवार को जानकारी मिली और ये लाश इस कुएं में तैरती रही। काफ़ी मुश्किल के बाद उनकी लाश को यहाँ पर निकाला गया। आज के तारीख में इस कुएं को यहाँ पर बंद कर दिया गया है और वहाँ पर देखिए एक मकबरा भी है। मर्डर उन्होंने कोई गोली मारकर उसको नहीं किया, उन्होंने बड़ी निर्मम हत्या करी। वो क्योंकि उनके यहाँ बर्फ़ भी बिकता था, उन्होंने जो है बर्फ़ के उससे उनके माथे पर करीब 14-15 घाव थे माथे पर। बर्फ़ की सिल्ली काटने की जो वो होती है, एक दांतेदार वो होती है, उससे होती है। एक सुम्मी होती है, छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े काटे जाते हैं, उससे उन्होंने पेट में डाल करके उनके वो घुमा दिया। इसके अलावा जो वो नकली दांत लगाते थे, उन्होंने यहाँ से वो सुम्मी मारी है और यहाँ पार कर दी, जिससे कि उनके जो दांत का वो था जबड़े में लगा हुआ था वो भी टूट गया और वो उनके साथ
जो उनका बोरी में शव मिला था उसके साथ उसके वो रखा हुआ था। 1978 के दंगे की वो कहानियां संभल में सबकी जुबान पर हैं। कैसे संभल में मुस्लिम आबादी घनी होती गई और कैसे हिंदुओं का पलायन बढ़ता गया। 1947 में संभल में 55% मुसलमान और 45% हिंदू रहते थे, लेकिन तब से लेकर अब तक डेमोग्राफी ऐसी बदली है कि अब यहाँ 85% मुसलमान हैं और सिर्फ 15% हिंदू हैं। तो क्या संभल में मौजूदा तनाव की वजह आबादी का यही बदला समीकरण है? संभल में मुस्लिम समुदाय के बहुसंख्यक हो जाने का मतलब ये तो नहीं कि यहाँ हिंदू आबादी का रहना मुश्किल हो जाए। अगर ऐसा है तो संभल को एक बार फिर से संभलने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खबर आ रही